नमस्कार बच्चों। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है बाढ़ व सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान। बाढ़ क्या होता है? बाढ़ से तात्पर्य है कि किसी क्षेत्र में कोई उपज ना होना, कुछ भी उगना नहीं, है ना, बिल्कुल बंजर एरिया। तो आपने राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे देखे होंगे जहाँ कुछ भी नहीं उग रहा है। तो बेटा, आज अपनी इस क्लास में मैं आपको बाढ़ के बारे में बताऊंगी, सूखे के बारे में बताऊंगी, सूखाग्रस्त क्षेत्रों के बारे में बताना चाहूँगी। भारत में वर्षा का प्रादेशिक व मौसमी वितरण अत्यधिक विषम है। आप और हम सभी जानते हैं कि एज द साउथ वेस्ट मानसून स्वेप्ट अक्रॉस इंडिया with less than its usual force, many states face a gloomy harvest and a year of food shortages and drought. Rajasthan is one of the worst affected states. Drought has loomed in all the 32 districts with a deficit rainfall of 53.4%. ये 2002 की बात है, ठीक है। राजस्थान जहाँ एक और जैसलमेर में 9 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो वहीं मौसिनराम में 1140 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसी प्रकार भारत में अधिकतर वर्षा जून से सितंबर के 4 आर्द्रतम महीनों में ही होती है। अतः बाढ़ एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों की पहचान के लिए निश्चित व अनिश्चित वर्षा वाले क्षेत्रों को जानने के अलावा वर्षा की विचलनशीलता की प्रकृति को समझना भी आवश्यक है। सामान्यतः अनिश्चित व कम वर्षा के क्षेत्रों में विचलनशीलता अधिक है और ये क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। According to the US Geological Survey, there are actually 4 different kinds of drought, all categorized by the different people affected by or analyzing them: agricultural, meteorological, hydrological and lastly socio-economic. बच्चों, यह एक असामान्य व लंबा शुष्क मौसम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में स्पष्ट जलीय असंतुलन पैदा करता है। सूखा के लिए मानसून की अनिश्चित प्रकृति के अलावा कृषि का अवैज्ञानिक प्रबंधन भी उत्तरदायी कारक हो सकता है। तो सूखे को 3 प्रकार के उसमें बांटा गया है बेसिकली। कौन कौन सा है? मीटियोलॉजिकल मतलब मौसम विज्ञानी, जलीय हाइड्रोलॉजिकल और कृषि एग्रीकल्चरल, और लास्टली सोशियो इकोनॉमिक भी है, पर बेसिकली ये 3 हैं, ठीक है। ये देखिए फोटो में कितना कुछ भी उपज नहीं है, सूखा है, बिल्कुल ज़मीन प्यासी है ना। सबसे पहले अपन मौसम उस पे आते हैं, मीटियोलॉजिकल पे। किसी बड़े क्षेत्र में 75% से कम वर्षा प्राप्त होने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पानी की कमी रहती है और वहाँ पानी नहीं बरसता है और वर्षा बहुत कम होती है। तो ये वो जो क्षेत्र है वो ड्रॉट के उसमें आते हैं, ठीक है। सेकंड है जलीय सूखा, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। मौसम विज्ञानी सूखा की अवधि के काफ़ी लंबा होने पर जलीय सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे सूखे के समय नदियाँ, तालाब, झील जैसे जल स्रोत सूख जाते हैं। Hydrological droughts are usually out of phase with a lag the occurrence of meteorological and agricultural droughts. It takes longer for precipitation deficiencies to show up in components of the hydrological system such as soil moisture, stream flow and groundwater and reservoir
levels. कृषिग्रस्त सूखा, यह फसल के लिए अपेक्षित वर्षा से काफ़ी कम वर्षा होने के परिणाम है। इस अवस्था में मिट्टी की नमी फसल विकास के लिए अपर्याप्त होती है। ठीक है, तो सूखा सिंचाई आयोग ने वर्षा की मात्रा व उसकी विचलनशीलता के आधार पर सूखा प्रभावित क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा है, सूखा क्षेत्र और दूसरा है सूखाग्रस्त क्षेत्र। सूखा क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है एवं वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक रहती है। इन क्षेत्रों के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण क्षेत्र आते हैं। यहाँ मरुस्थलीकरण रोकने, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, जल व मृदा का प्रबंधन आदि के लिए मरुभूमि विकास कार्यक्रम यानी कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सामान्य वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम एवं वर्षा की विचलनशीलता सामान्यतः 25% हो। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना, तमिलनाडु, ये वो कुछ भाग हैं। जैसे बिहार में चंपारण जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, झारखंड में पलामू, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया व ओडिशा में कालाहांडी जिले आते हैं। ठीक है, तो ये जो देश क्षेत्र हैं ये द्वितीय हरित क्रांति के संभावित क्षेत्र हैं। यहाँ शुष्क कृषि प्रणाली, मृदा व जल प्रबंधन, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई, सामाजिक वानिकी, भूमि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विविध प्रयास तथा वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के रूप में पशुपालन का विकास आदि कार्यक्रम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के तहत चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अवॉइडिंग ओवरयूज, बीइंग mindful of the amount of water you use each day can be a powerful way to prevent droughts. पानी की आप जितनी खपत कम करते जाएंगे आप सूखे से बचेंगे। Turning off the faucet while you brush your teeth, watering your garden early in the morning so less water evaporates, and installing low flow plumbing fixtures all are good ways to prevent wasted water. है ना, आपको नल बंद रखना है ना, सुबह के वक्त पानी पिलाना है, तो इससे आप ड्रॉट से बच सकते हैं। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रॉट? इसके इफ़ेक्ट क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रॉट इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी इंक्लूड एंग्जाइटी और डिप्रेशन। आप देखिए सूखा जिस क्षेत्र में होगा वहाँ की लोगों की मानसिकता क्या स्थिति होगी। कुछ उपज नहीं हो सकता, कुछ अनाज नहीं हो रहा, कुछ भी उनके खान पान का सही स्रोत नहीं बन पा रहा। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन अबाउट इकोनॉमिक लॉसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर, आपस में लड़ाई झगड़ा पानी के लिए, रिड्यूसेस इनकम, उनका जो जीविकोपार्जन का स्रोत है वो भी कम, फ्यूवर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल तो हो ही नहीं सकते, बेचारे दुख परेशान हैं सोर्सेज जुटाने में, हायर इंसिडेंट्स ऑफ हीट स्ट्रोक्स, लू वगैरह कितना चलती है, इतना तपन होता है, इतनी गर्मी होती है क्योंकि पानी की कमी है, एंड इवन लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये सब चीज़ें क्या करती है, इवन उनको जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। Drought conditions can also provide a substantial increase in wildfire risk. आपको पता है अत्यधिक सूखा पड़ेगा तो क्षेत्र में आग भी लग सकती है
और ज्वलनशीलता से और भी वहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि गैसेस से सांस लेने में भी दिक्कत आएगी वहाँ के लोगों को, ठीक है ना। द इंडियन पेनिनसुला इज फेसिंग अ सीवियर drought due to a combination of monsoon failure in the second half of 2018, sustained heat waves between May and June, and underperforming rainfall in the first half of 2019. आपको पता है कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है, उधर मॉनसून की कमी के कारण 2018 के आधे भाग में वहाँ पर क्या हुआ था, हीट वेव्स जो है चलने लगी थी, जिनकी वजह से वहाँ पर काफ़ी वहाँ के जीवनोपार्जन में प्रभाव पड़ा था। Drought in India has resulted in tens of millions of deaths over the 18th, 19th and 20th centuries. Indian agriculture is heavily dependent on the country's climate. A favorable southwest summer monsoon is critical to securing water for irrigating India's crop. आप और हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा तो सब कुछ किस पे है, मॉनसून्स पे है। अगर मॉनसून सही नहीं आएंगे तो सूखाग्रस्त एरिया होगा ही होगा, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों। ये लास्ट में अब अपना जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स हैव यू स्टडीड इन दिस वीडियो, इनके बारे में आप लिखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। अपना MPGC जो जोग्राफिकल चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और पढ़िए। जितने भी वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलती रहेगी, ठीक है। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।